बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलूच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे। और सर्दियों के हवाले से सर्दियों को एंजॉय करने का एक तो दो तरीक़ों से हम करते हैं। अच्छे अच्छे मज़ेदार किस्म के खाने बन रहे होते हैं और फिर हमारी ड्रेसिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है और हम इन दोनों चीज़ों को एंजॉय करते हैं। कराची की अगर बात करें, बहुत कम टाइम ही सर्दी रहती है और फेबररी लास्ट ही मंथ होता है और मार्च में थोड़ा सा मॉडरेट मौसम रहता है और उसके बाद गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। नमकीन चीज़ें तो हम बनाते ही हैं, मीठे भी काफ़ी सारे तैयार हो रहे होते हैं। देसी मीठे बहुत ज़्यादा बन रहे होते हैं, यानी कि जो गरम सर्व किए जाते हैं। और इसके अलावा देसी से हटके भी बहुत सारे मीठे ऐसे हैं जिनको आप गरम सर्व कर सकते हैं और वो बहुत अच्छे लगते हैं, मज़े के लगते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेटी पीनट बार्स, जिनको आप रूम टेम्परेचर पे सर्व कर सकते हैं। हम इसको बेक करके बनाएंगे और इसके साथ ही आज बनने जा रही है चिकन कीमा करी। ये हमारी दोनों आज की रेसिपीज़ हैं। और चॉकलेटी पीनट बार्स में हम यूज़ करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप का चॉकलेटी पीनट बटर, जिसमें पीनट का टेस्ट तो है ही लेकिन वो बहुत ही ज़बरदस्त सा चॉकलेटी फ्लेवर भी है उन तमाम लोगों के लिए जिनको पीनट का फ्लेवर इतना अच्छा नहीं लगता है। काफ़ी यानी कि हार्ड फ्लेवर होता है उसका। बहुत सारे लोग तो पसंद करते हैं लेकिन कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता। तो क्योंकि पीनट बटर बहुत ज़्यादा हेल्दी है तो चॉकलेटी पीनट बटर भी अवेलेबल है उन बच्चों के लिए स्पेशली जो नहीं पसंद करते हैं पीनट बटर का फ्लेवर। आप उनको चॉकलेटी पीनट बटर दे सकती हैं स्लाइस पर लगा के, सबसे आसान सा तरीका। उसके अलावा उसके साथ ढेर सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, वो भी आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। आज हम बेकिंग करने जा रहे हैं तो जल्दी से चलते हैं अपने काउंटर की तरफ ताकि हम चॉकलेटी पीनट बार से आगाज़ कर लें। और मैं आपको अज्जा भी नोट करवाती हूँ। चॉकलेटी पीनट बार्स के लिए आपको ड्यू ड्रॉप के चॉकलेटी पीनट बटर के अलावा क्या क्या चाहिए होगा। हम इसमें मक्खन यूज़ करने जा रहे हैं, थोड़ा सा नमक जाएगा, ब्राउन शुगर ऐड कर रहे हैं और साथ ही ऐड करेंगे मैदा। इससे हम इसकी बेस तैयार करेंगे। और जो हमने फिलिंग इसकी बनानी है उसमें हमें चाहिए होंगे 2 अदद अंडे। अगेन इसमें मक्खन जाएगा, कोकोनट जाएगा यानी कि श्रेडेड कोकोनट। और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं कंडेंस मिल्क, थोड़ा सा अगेन मैदा 1/3 कप। और हम इसमें ऐड करेंगे ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर एक तो थोड़ी सी माइल्ड भी होती है और इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त सा होता है। आप सफ़ेद पिसी हुई चीनी भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं और मैं आपसे कहूँगी ब्राउन शुगर ही इस्तेमाल करें। एक तो हम कंडेंस मिल्क यूज़ कर रहे हैं तो चीनी अगर हम ऐड करेंगे तो फिर मिकदार आपने उसकी थोड़ी सी कम कर देनी क्योंकि वो ज़्यादा मीठी होती है। तो चलें, सबसे पहले तो हम इसकी जो एक डो बनाने जा रहे हैं उसके अज्जा को कर लेते हैं मिक्स। एक क्रम्बल सा हम तैयार करेंगे और उसको हमने पायरेक्स की डिश में अच्छा सा प्रेस करके और 10 मिनट तक के लिए हम उसको कर लेंगे बेक। तो इसमें जो चीज़ें जा रही हैं उसमें है आधा कप मैदा, इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं ब्राउन शुगर आधा कप, थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे नमक और साथ ही इसमें जाएगा मक्खन। या तो रूम टेम्परेचर पे हो या फिर आपने इसको मेल्ट कर लेना है। और इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छा सा मिक्स करूँगी। कोई भी पायरेक्स की ऐसी डिश ले लीजिए जिसमें आप बेक भी कर लें और जिसमें आप इसको सर्व भी कर दें। तो चलें, ये चला गया इसमें मक्खन और इसको अच्छा सा कर लेते हैं मिक्स। अवन को कर लीजिए प्री हीट। जब आप सोच रहे हैं बेकिंग करने के बारे में तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अवन को प्री हीट कर लेना है। किसी मिक्सर से भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं और मैंने इसको हाथों से ही मिक्स कर लिया है। और इस डो को मैं फैला लूँगी पायरेक्स की डिश में और इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। और फिर हमने इसकी जो फिलिंग है उसको रेडी कर लेना है। चलिए जी, ये अच्छे से मिक्स हो गई। अब हम ले लेते हैं पायरेक्स की डिश। 2 साइजेस हैं मेरे पास तो हम ये वाला ले लेते हैं। और इसमें इसको प्रेस करके अच्छा सा हमने फैला लेना है। ये तैयार हो जाएगी इसकी बेस।
उसके बाद हमने ऐड कर देनी है इसमें फिलिंग, लेकिन इसको थोड़ा सा बेक कर लेने के बाद। तो एक थिन लेयर है जो हमने बनानी है, हाथों की मदद से अच्छा सा प्रेस करें और प्री हीटेड ओवन में 10 मिनट के लिए हम इसको बेक करेंगे। उसके बाद जब हमने इसके ऊपर फिलिंग ऐड करनी है, अगेन बेक होगा। तो 10 मिनट काफ़ी हैं कि ये जो बेस है ये थोड़ी सी अच्छी सी सेटल हो जाए। बस मेक श्योर कि कहीं से मोटा और कहीं से पतला ना हो। मॉडरेट मिकदार में अगर आप यूज़ करते हैं पीनट बटर, यानी कि मैक्सिमम 2 टेबल स्पून डेली और 1 टेबल स्पून, तो बहुत अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए। ग्रोइंग एज के जो बच्चे हैं या जिनका ओवरऑल सारे दिन में काम जो है वो ख़ासा मेहनत वाला है, बहुत अच्छा है, ज़रूर यूज़ करें मॉर्निंग में। और इसके अलावा आप स्प्रेड की तरह तो उसको यूज़ कर ही सकते हैं। आप इसके बार्स बना सकते हैं, आप इसकी कुकीज़ बना सकते हैं, कप केक्स बना सकते हैं, केक्स बना सकते हैं। तमाम चीज़ें बहुत ही मज़ेदार तैयार होती हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। नट्स तमाम ही हेल्दी हैं, बस मेक श्योर कि नट्स स्पेशली पीनट्स बाज़ लोगों को एलर्जी भी करते हैं, तो मेक श्योर कि पीनट्स जो हैं उससे आपको अगर एलर्जी है तो फिर पीनट बटर से भी आपको एलर्जी हो सकती है। उसके अलावा पीनट बटर बहुत हेल्दी है, ज़रूर अपनी ग़िज़ा में इसका इस्तेमाल रखना चाहिए। अच्छे गुड फैट्स हैं इसमें, जिसकी वजह से आपकी स्किन भी नॉरिश रहती है। चलें, अच्छा सा हमने इसको प्रेस किया और मैं इसको रख देती हूँ ओवन में बेक होने के लिए। बस 10 मिनट ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम इसके ऊपर फिलिंग को एक तो हमने मिक्स भी करना है और हम इसके ऊपर ऐड भी करेंगे, और फिर इसको हम दोबारा से बेक होने के लिए रख देंगे। हल्का सा रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके इसके बार्स काट के सर्व कर देंगे। तो चलें, इसको बेक होने के लिए रख देते हैं, और अगर ब्रेक का टाइम है तो हम अभी ब्रेक भी ले सकते हैं। चलें, ब्रेक भी ले लेते हैं। मैं इसको ओवन में रख रही हूँ 10 मिनट के लिए। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और चॉकलेटी पीनट बार्स बनने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने बेस को तैयार करके ओवन में रख दिया है बेक होने के लिए। अब हम उसकी फिलिंग बनाने जा रहे हैं, और बेस में हमने ऐड किया मक्खन, थोड़ा सा नमक, और हमने ब्राउन शुगर और मैदा, ये चीज़ें ऐड की थी। और अब हम तैयार करने जा रहे हैं इसकी फिलिंग में हमने ऐड कर देना है 2 अदद अंडे, और इसके अलावा कंडेंस मिल्क है, ब्राउन शुगर है, मैदा है, खोपरा ऐड करने जा रहे हैं, और अगेन इसमें जाएगा मक्खन, जिसको हमने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया। तो ये ले लेते हैं। जैसे ही ये तैयार हो जाएगा तो हमने इस फिलिंग जो बेक हो रही है उसको निकाल लेंगे, और ये मिक्सचर पोर करके उसको दोबारा से रख देंगे बेक होने के लिए। तो हम इसमें ऐड कर देते हैं अंडे। कोई भी चीज़ आप बेक कर रहे हैं, अनलेस के रेसिपी में हो, आपने अंडे और मक्खन ले लेना है रूम टेम्परेचर पे। चलिए, थोड़ा सा इसको बीट करते हैं और ग्रेजुअली तमाम इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करते जाते हैं। कोई बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं है, हमने इसको फुलाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपली एक लेयर दे देनी है ऊपर से। चलें, साथ ही ऐड कर देते हैं इसमें मक्खन। बहुत ही इजी सी, आसान सी रेसिपी है, और आप इसको आराम से 15 डेज़ तक यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्सेस में दिया जा सकते हैं ये बार्स।
इसमें अगर आपको नट्स अच्छे लगते हैं आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं। ब्राउन शुगर, तमाम चीज़ों को जस्ट मिक्स करना है। अब इसमें चला जाएगा ये खोपरा और ऐड कर देते हैं कंडेंस मिल्क। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है तो कंडेंस मिल्क की जगह आप इसमें दूध ऐड कर दें और सिर्फ इसको ब्राउन शुगर के साथ तैयार कर लें। चलिए कंडेंस मिल्क हमने इसमें ऐड कर दिया, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे पीनट बटर, चॉकलेटी पीनट बटर शामिल कर रहे हैं ड्यू ड्रॉप का। इसको भी मैं क्या करती हूँ हल्का सा मेल्ट करके भी ऐड कर सकते हैं, और जब हम इसको बेक करने के लिए जाएंगे तो ये ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें मेल्ट होके बहुत अच्छी सी मिक्स हो जाएंगी। तो मैं बीटर से इसको बस अच्छा सा मिक्स कर लेती हूँ। तकरीबन हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं ये एक जो हमारे पास बॉटल है छोटे साइज़ की। काफ़ी रिच और बहुत ही यमी से बार्स होंगे, तो आप इसके छोटे छोटे बार्स काट लीजिए, तैयार कर लीजिए और डेली जो है वो आप एक बार का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको और ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप मैदे की जगह इसमें ओट्स को पीस के वो ऐड कर दें, और इसके साथ ही आपने कंडेंस मिल्क की जगह आप इसमें ऐड कर दीजिए सिर्फ जो हमारा रेगुलर मिल्क होता है वो ऐड कर दें, और ब्राउन शुगर के साथ ही आप इसको तैयार कर लें ताकि हल्की सी उसमें जो मिठास है वो आए। चलें अब एक दफ़ा और बीटर चलाते हैं ताकि तमाम चीज़ों की जो मिक्सिंग है वो अच्छे से हो जाए। और अब एक ही इंग्रेडिएंट रह गया है मैदा, 3/4 कप, वो हम इसमें शामिल करेंगे। ऐड कर देते हैं इसमें मैदा, 3/4 कप। बस इतना आपने बीटर चलाना है, तमाम चीज़ें अच्छे से बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। चलें स्पैचुला से ही इसको मिक्स कर लेते हैं, और अब हम निकाल लेते हैं अपनी वो पायरेक्स की डिश जिसमें हमने इसकी बेस को बेक किया था, और उसमें हम ऐड कर देंगे ये तमाम मिक्सचर और दोबारा से रख देंगे इसको बेक होने के लिए। तो वो निकाल लेते हैं। चलिए मैं ये तमाम मिक्सचर इसमें ऐड कर देती हूँ। चॉकलेटी पीनट बटर की जगह आप जो सिर्फ पीनट बटर होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको नहीं चाहिए चॉकलेट का फ्लेवर, और खोपरे की जगह आपको जो नट्स अच्छे लगते हैं आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको फैला लेते हैं, और स्पैचुला को भी अच्छे से क्लीन करके मैं फिलिंग इसके ऊपर ऐड करके इसको दोबारा से बेक होने के लिए रख देती हूँ।
जब बेक होके निकलेंगे काफ़ी सॉफ्ट से बाहर होंगे, लेकिन जब आप इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे थोड़ी सी देर के लिए तो आप बहुत आसानी से इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। चलिए तमाम मिक्सचर अच्छे से इस पर ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही आज बनने जा रही है चिकन कीमा करी। तो चिकन तो वैसे ही बहुत जल्दी गल जाती है और फिर उसका है कीमा, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है हल्का सा हम उसको करी के साथ तैयार करेंगे, बनाएंगे तो फिर आप उसको सर्व कर सकते हैं चावल के साथ भी और चपाती के साथ तो बहुत अच्छा लगेगा ही। तमाम मिक्सचर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अवन हमारा ऑन ही है और इसको रख देंगे बेक होने के लिए तकरीबन 15 मिनट, या डिपेंड करता है आपका अवन कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। चेक करने का तरीका यही है कि आप कोई भी टूथपिक जो है उसको इंसर्ट करके देख सकते हैं और अगर वो क्लीन बाहर आती है तो इसका मतलब है कि आपके ये बार्स बहुत अच्छे से रेडी हो गए। अच्छा, बार्स नो बेक भी बनाए जाते हैं और बार्स जो है वो बेक करके भी बनाए जाते हैं, तो दोनों तरीके से बार्स का इस्तेमाल किया जाता है। आज जो हम बार्स बना रहे हैं वो बेक वाले हैं। नो बेक बार्स भी हमने काफ़ी दफ़ा तैयार किए हनी के साथ, और उसमें आप ओट्स ऐड करें, डिफरेंट नट्स ऐड कर दीजिए। चले अगर अभी ब्रेक का टाइम है तो हम ब्रेक ले सकते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर चलेंगे चिकन कीमा करी की तरफ। थोड़ा सा इसको आपने बस फैला लेना है और इसको मैं रख देती हूँ ओवन में बेक होने के लिए। साथ ही ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आते हैं, चिकन कीमा करी बनाएंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और आज हमने बेक होने के लिए रख दिया है चॉकलेट पीनट बार्स को। बहुत ही हेल्दी हैं, आप उसको ब्रेकफास्ट में यूज़ करें या फिर इवनिंग में चाय के साथ आप उन बार्स को यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी हैवी भी हैं, आपने इसकी सर्विंग को छोटा रखना है। पीनट बटर यूज़ करना बहुत फ़ायदेमंद है अगर आप मॉडरेट मिकदार में उसको इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 1 टेबल स्पून या मैक्सिमम 2 टेबल स्पून डेली, तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। ज़रूर इस्तेमाल करें, स्पेशली ब्रेकफास्ट में बच्चों के लिए। अच्छा, ड्यू ड्रॉप का पीनट बटर और चॉकलेटी पीनट बटर तो है ही, इसके अलावा ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल जो कि खालिस जैतून के साथ बनाया जाता है, और हम इसमें तैयार करने जा रहे हैं आज चिकन कीमा करी, जो हमारी सेकंड रेसिपी है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले तो ऐड कर दिया ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर देती हूँ ये साबित गरम मसाला, जिसमें दालचीनी और छोटी बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, ज़ीरा और लौंग, कुछ काली मिर्च ये हमने शामिल किया। इस प्याज हमारे पास सुर्ख है, वरना आप सबसे पहले प्याज को सुर्ख कर लीजिएगा और उसके साथ ही आपने ऐड कर देना है साबित गरम मसाला। थोड़ा सा इसको कड़कड़ाने देते हैं, फिर ऐड कर देंगे हम इसमें चिकन का कीमा और साथ ही लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसके अलावा हमें क्या चाहिए होगा, नमक है, हल्दी पाउडर है, हल्दी है और लाल मिर्चों का पाउडर। वो तमाम चीज़ें जो हमारे घरों में बहुत इजीली दस्तयाब होती हैं और मोस्टली हम अपने तमाम देसी खानों में ये मसाला जात ऐड कर रहे होते हैं, कभी पीस के, कभी भून के, कभी कूट के, और इनका अलग अलग सा फ्लेवर जो है वो हम इंजॉय करते हैं। तो चलें हल्का सा कड़कड़ाने देते हैं, थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए ज़ीरे की
तेज़पत्ता और छोटी बड़ी इलायची। इस मौसम में गरम मसाले का कहवा भी बहुत मुफीद है। गरम मसाला ऐड करें और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का शामिल कर दें। एक पिंच ऐड कर दीजिए चाय की पत्ती का या फिर सब्ज़ चाय का शामिल कर दीजिए। और उसके बाद ज़रूरी नहीं है आपकी तबीयत ख़राब हो तो ही आप इस कहवे को बनाएं, बल्कि डेली या ऑल्टरनेट डेज़ पर आप इस कहवे को तैयार करें तो सर्दी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। कॉलर है हमारे साथ। शेफ़्स कुकवेयर में हम खाना बनाते हैं। ये जितनी भी हमारी खूबसूरत सी कढ़ाइयाँ हैं, पैन्स हैं, बर्तन हैं, तो शेफ़्स कुकवेयर के हैं और आप इनको बहुत इजीली ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। इनके हैंडल्स, इनके साइज़ेस बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट हैं और वो तमाम फ़ीमेल्स जो घरों में खाना बनाती हैं बहुत अच्छे से उनको आइडिया है कि जब तक पैन्स हमारी मर्ज़ी के मुताबिक ना हो, इजी टू यूज़ ना हो, तो खाना बनाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो इनके जो पैन्स हैं, इनके हैंडल्स हैं, इनके साइज़ेस हैं, बहुत ही कन्वीनियंट हैं। और सबसे पहली कंपनी है जिन्होंने नॉन स्टिक पैन्स को मुतारुफ़ करवाया और सबसे पहली कंपनी जिन्होंने प्रेशर कुकर को मुतारुफ़ करवाया। तो बहुत ही रिलायबल ब्रांड है और आप परचेज़ कर सकते हैं ऑनलाइन भी। जो भी पैन्स आपको अच्छे लगते हैं आप इनको ऑनलाइन परचेज़ कर लीजिए। बहुत ही इजी और आसान, कन्वीनियंट है आप लोगों के लिए। तो चले इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं, इतना कि इसका जो ये पिंक कलर है ये चेंज हो जाए। कोई टमाटर, कोई दही, किसी किस्म का इस्तेमाल हम इसमें नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मसालों के साथ बनाएंगे और हल्की सी हम इसमें ग्रेवी रखेंगे। चाहे आप इसको चपाती, रोटी या फिर आप इसको राइस के साथ सर्व कर दें। दाल चावल के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। चलें हल्का सा फ्राई होने देते हैं। पीनट बार्स जो हैं वो हमारे बेक हो रहे हैं। थोड़ा सा मैं आंच को भी तेज़ कर देती हूँ। मसाला ऐड करके हम इसको अगेन थोड़ा सा भूनेंगे और फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी, इतना कि इसके पकने के लिए भी काफ़ी हो और साथ ही हम इसकी जो ग्रेवी बनाएंगे उसके लिए भी काफ़ी हो। आपकी पसंद पर है आप कितनी इसमें ग्रेवी रखना चाहते हैं, और अगर आप कोई सीजनल वेजिटेबल्स इसमें शामिल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मकई भी बहुत ही ज़बरदस्त सी आई हुई है, उसके दाने अगर आप निकाल के रख लें सूप्स में, स्पैगेटीज़ में, चिकन के कीमे में चिकन और मकई, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। सीज़न में जितनी भी चीज़ें आएँ उनको ज़रूर इस्तेमाल करें। चलें अब शामिल कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये हमने शामिल किया, थोड़ा सा फ्राई करते हैं। गलाना तो इसमें कुछ है ही नहीं, चिकन का कीमा है, सिर्फ मसालों के साथ हम भूनेंगे तो ये बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। सिर्फ हमने इसका जो मसाले का कच्चापन है वो दूर करना है और साथ ही कीमे में या गोश्त का जो एक हीक होती है वो हमने दूर करना है। इसको अच्छे से हमने भूनना ज़रूर है। चलें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके भी हम इसकी अच्छे से भुनाई करते हैं और इस स्टेज पे इसमें ऐड कर देते हैं सुर्ख प्याज। आपने ले लेनी है एक अदद दरमियाने साइज़ की प्याज और उसको सुर्ख कर लीजिए। चलिए अच्छा सा हम इसको करेंगे मिक्स और अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ मसाले, जिसमें सबसे पहले तो शामिल कर देंगे सॉल्ट हस्बे ज़रूरत और हम इसमें ऐड कर देंगे पिसी हुई लाल मिर्चें भी अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर दीजिए। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। मसालों के साथ अच्छा सा भून लेते हैं। इस स्टेज पे अगर आपको पानी दरकार हो, स्पेशली मसालों को कुक करने के लिए, थोड़ा सा पानी ऐड कर दें ताकि मसाले बिल्कुल भी जले नहीं। मैं इसकी आंच को और स्लो कर देती हूँ ताकि हम हल्की आंच पे मसाला और जो कीमा है उसकी भुनाई कर लें। इसके बाद जब हम पानी ऐड करेंगे फिर हमें भूनने की ज़रूरत नहीं है। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ग्रेवी पे हम इसको उतार लेंगे।
सा भून लेते हैं, मसाला बहुत अच्छे से रच बस जाए कीमे में। कहा जाता है और वाकई ऐसा है भी कि चिकन जो है वो थोड़ी ज़्यादा फीकी महसूस होती है बजाय अगर हम बीफ या मटन की बात करें तो ज़्यादा मसाले एब्ज़ॉर्ब भी नहीं करती। तो अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा फीका लगता है आपको चिकन का कीमा, तो आप ये मसाले लगा के इसको मैरिनेट भी कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप प्याज को सुर्ख करें। सुर्ख कर लेने के बाद आप अदरक लहसुन का पेस्ट और तमाम मसाले लगा हुआ कीमा जो है वो आपने भून लेना है। फिर चिकन का कीमा भी आपको काफ़ी टेस्टी लगेगा। बस ये है कि कुक बहुत जल्दी हो जाती है चिकन, और यही वजह है कि घरों में थोड़ा सा प्रीफर किया जाता है कि जल्दी से चिकन का सालन, चिकन की बिरयानी, चिकन का कीमा कि कुक बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। थोड़ा सा फ्राई करते हैं और फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी तकरीबन 1 कप पानी। उसके बाद चेक करेंगे हमारे जो बार्स हैं वो कहाँ तक पहुँचे। तकरीबन 20 से 25 मिनट आप उसको बेक कीजिएगा और इंसर्ट करके देख लीजिए। कोई भी टूथपिक हो सकती है, नाइफ़ हो सकती है, फोक हो सकता है, और स्पेशली सेंटर। ब्रेक का टाइम है तो मैं ब्रेक पर जाती हूँ। ब्रेक में मैं इसको थोड़ा सा भूनती हूँ। आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। बैक वापस आ चुके हैं एक अदद छोटी सी ब्रेक के बाद, और मसाला और चिकन के कीमे को हमने सिर्फ भूना ही है। मैंने इसमें कोई पानी अब तक शामिल नहीं किया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं पानी, ताकि चिकन का कीमा, पानी, मसाले अच्छे से पक भी जाएं, और हमें ग्रेवी के लिए भी पानी चाहिए होगा। तो अब आपकी पसंद पर है कितनी ग्रेवी रखते हैं। मैं इसमें ऐड कर देती हूँ तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम। और जो हमारे बार्स हैं हमने उसमें कोई भी राइजिंग एजेंट ऐड नहीं किया था, लेकिन क्योंकि एग्स शामिल किए हैं तो हल्का सा फूलना भी शुरू हो गया है वो, और बेक ऑलमोस्ट कुछ ही मिनट्स रह गए हैं तो अच्छे से बेक हो जाएगा। उसके बाद आप उसको निकालें। बटर की वजह से वो सॉफ्ट होगा, और जैसे ही आप उसको रूम टेम्परेचर पे रखेंगे वो अच्छे से इतने हार्ड हो जाएंगे कि आप उसके बार्स बहुत इजीली काट के सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं और पानी ऐड कर देती हूँ ताकि ये रिड्यूस भी होगा, तो एटलीस्ट इतनी ग्रेवी तो हमें चाहिए। और हम इसको सर्व कर देंगे थोड़ी सी सुर्ख प्याज के साथ। आप इसका नमक और मिर्च इस स्टेज पर चेक कर लीजिए, ताकि जब हम पानी के साथ इसको पकाएं तो अगर एक्स्ट्रा कोई मिर्च शामिल करना चाहते हैं तो वो अच्छे से पक जाए। तो मैं टेस्ट करके देख लेती हूँ। नमक हमेशा कम रखें। कम होगा बहुत इजीली ज़्यादा कर लेंगे, ज़्यादा होगा तो फिर कम। थोड़ा बहुत तो हो जाता है कम, कि मिर्चों को कम करने के लिए आपने थोड़ा सा जो गुंदा हुआ आटा होता है उसकी बॉल ऐड कर दी। नमक के लिए अखबार का पीस भी लोग शामिल करते हैं। ये भी ठीक है कि उसकी इंक शामिल हो जाए खाने में, वो भी अच्छा नहीं है। लेकिन बहरहाल ढेर सारी चीज़ें हैं, रेमेडीज़ हैं जो घर में यूज़ की जाती हैं, लेकिन बहुत अच्छा है। नमक स्पेशली कम ऐड करें, आप बहुत आराम से उसको तेज़ कर सकते हैं। तो चलें अब मैं इसको कवर कर देती हूँ, और क्योंकि ये बॉईल होना शुरू हो गया है, और इसको रख देते हैं हल्की आंच पे थोड़ी सी देर के लिए पकने के लिए। और नमक को एडजस्ट करने का मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका यही है। रेसिपी के हिसाब से, फूड के हिसाब से उसमें कोई वेजिटेबल शामिल कर दीजिए। अगर चिकन करी कीमे में तेज़ हो जाता है तो आप इसमें थोड़े से मटर ऐड कर दीजिए, कुछ कॉर्नस ऐड कर दीजिए, चॉप्ड प्याज आप इसमें शामिल कर सकते हैं, ताकि जब आप कोई चीज़ ऐड करें तो आपका नमक जो है वो एडजस्ट हो जाए। टेबल से टेबल सॉल्ट हटा लीजिए हमें लगता है, और नमक ऐड कर देंगे तो हमारा खाना जो है वो और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। तो आदतन भी हम काफ़ी ज़्यादा नमक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमने इसको दम दे दिया 5 मिनट, क्योंकि गलाने का तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम तमाम चीज़ों को अच्छे से पकाएंगे ताकि जो हमने पानी ऐड किया उसकी ग्रेवी में भी कीमे की ज़बरदस्त सी फ्लेवर और खुशबू आ जाए। मैं चेक कर लेती हूँ हमारे जो बार्स हैं वो हो गए हैं या नहीं। अब जो हमारा ब्रेक है, रिकैप ब्रेक होगा,
बहुत अच्छे से आपने देख लेना है। कुछ भी नोट डाउन करने से रह गया हो तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैं चेक कर लेती हूँ, इसलिए अगर हो गए होंगे हम निकाल के रखेंगे, थोड़ा सा हमें टाइम मिल जाएगा कि हम इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ें और फिर हम इसके बार्स कर लें। और अगर नहीं हुआ होगा अभी बेक तो फिर हम इसको एज इट इज़ ही सर्व कर देंगे। गरम गरम हम इसके बार्स नहीं कर सकेंगे। आप आराम से फिर इसको छोड़ दीजिएगा थोड़ा सा ठंडा होने के लिए और उसके बाद आप इसके बार्स तैयार कर सकते हैं। ऊपर से आप टॉपिंग पे क्या कर सकते हैं, चॉप्ड पीनट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप चॉकलेट ऐड कर सकते हैं, चॉकलेट चिप्स ऐड कर दीजिए या चॉकलेट को शेव करके वो आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। तो ढेर सारे ऑप्शंस हो सकते हैं जो आप इसके टॉप पर ऐड करें। मैं चेक कर लेती हूँ, अगर हो गया है तो उसको निकाल लेते हैं। चलें जी, बेक हो गया है तो मैं इसको निकाल लेती हूँ और थोड़ा सा इसको रख देंगे अच्छा सा ताकि ये ठंडा हो जाए। तो मैं यहाँ इसको चॉपिंग बोर्ड पे ला के रख देती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सी चॉकलेट और पीनट की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। सेंटर से हमने इसको चेक किया, कोई भी चीज़ आप चेक कर रहे हैं हमेशा सेंटर से करें। साइड्स जल्दी बेक हो जाती हैं, सेंटर थोड़ा सा टाइम लगता है बेक होने में। तो अगर आप साइड्स चेक करेंगे वो बिल्कुल ठीक होंगी, लेकिन मे भी कि सेंटर से ना पका हुआ हो तो थोड़ा सा इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ते हैं। जैसे जैसे ये ठंडा होगा इसकी साइड्स अलहदा होना शुरू हो जाएंगी और फिर हम इसके बार्स काटेंगे, सर्व करेंगे। अब जो ब्रेक है रिकैप ब्रेक होगा। कोई भी चीज़ आपसे नोट डाउन करने से रह गई है बहुत अच्छे से आपने नोट डाउन कर लेना है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे दोनों ही रेसिपीज़ को सर्व करेंगे। तो ऐसा करते हैं, छोटा सा रिकैप ब्रेक है, ले लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक है, लास्ट का ब्रेक कभी भी मिस मत किया करें। आराम से बैठ के चीज़ों को नोट डाउन करें। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। बैक वापस आ चुके हैं एक अदद छोटी सी ब्रेक के बाद। और बार्स निकालें, थोड़ा सा ठंडा होने दें और उसके बाद आप उसकी कटिंग करके उसको सर्व कर सकते हैं। अच्छा, बेस और सेंटर थोड़ा सा गुई सेंटर है वो, और उसके ऊपर की जो क्रस्ट है तमाम चीज़ों की लेयर्स बहुत अच्छे से नज़र आ रही हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बनाइएगा। यहाँ पर जो हमारा हल्की सी ग्रेवी के साथ चिकन का कीमा है इसको निकाल लेते हैं और इसके ऊपर मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ी सी सुर्ख प्याज और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। साइड्स इसकी थोड़ी सी क्लीन कर देते हैं। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ भी आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। ज़रूर ट्राई करेंगे, बनाएंगे। बार्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसके अलावा आप इसको एज अ स्नैक उनको दे सकती हैं। अक्सर बच्चों को बेवक्त की भूख लग जाती है, उस वक्त आप उनको ये दे सकती हैं। बहुत ही हेल्दी हैं, ज़बरदस्त से हैं, स्पेशली वो बच्चे जिनके लिए माओं को बड़ी फ़िक्र रहती है, इतने अच्छे से खाते नहीं हैं। तो अच्छा है कि एटलीस्ट उनका ब्रेकफास्ट आप बहुत अच्छा सा करवा दें। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एक बार आप ऐड कर दें स्मूदी में और आप स्मूदी भी तैयार करके दे सकते हैं। अब हमें ग्रिल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने निकाल लिया है पैन में से। चलें, जैसे अच्छा लगता है वैसे आप अपने इन बार्स को सर्व कर दीजिए। इसके ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट ड्रिज़ल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ढेर सारी वेरिएशंस हैं। चलें, ये रख लेते हैं यहाँ। और मैंने इस तरह कटिंग की एटलीस्ट आपको इसकी जो साइड्स हैं वो बहुत अच्छे से दिखें। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बनाइएगा। सेंटर में कर देते हैं ताकि हमारे कैमरामैन इसको अच्छे से फोकस भी कर लें।
इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मिलते हैं कल का मेन्यू भी बड़ा ज़बरदस्त सा है, कुछ बोनलेस बनने जा रहा है और याद नहीं है मुझे कल की रेसिपीज़, लेकिन जुम्मे का दिन है, कुछ अच्छा मज़ेदार सा बनेगा। पूरा वीक ही बहुत ही टेम्पटिंग सा है आप तमाम लोगों के लिए। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कोई क्वेरी है ज़रूर आपने वो पूछ लेनी है, वेरिएशंस कर सकते हैं, स्पेशली टॉपिंग चॉप्ड नट्स या चॉप्ड पीनट्स या फिर चॉकलेट, ये तमाम चीज़ें आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, अच्छी लगेंगी। वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।